हरे कृष्ण। साक्षात् हरित्वेन समस्त्रशास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यतीव शब्दे किन्तु परभोर्चाप्यवतस्या वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पति पावन परम करुणामय परम आराधक मिथिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हृदय कृपा प्रार्थना करता हूँ यदि प्रसन्न है। उच्चपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हृदय कृपा प्रार्थना करता हूँ शिक्षा गुरुवर में प्रसन्न है। कथा श्रवण पिबासु भक्त मात्र सभी की यथा समर्पित करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न। हम लोगों की चर्चा चल रही है जैव धर्म, हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जीव का वास्तविक नित्य धर्म और धर्म के अनुसार किस प्रकार से सामाजिक प्राकृतिक विज्ञान और सभ्यता, सामाजिक सभ्यता जो है उसकी संतुलन बनाया जाए या किसको सभ्यता बोला जाता है, इसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करने से पहले हम आपको से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल को देखें, वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सभी लोग देख सकें। तो कल अद्वैत जी ने बात कर रहे थे दिगंबर से कि जो अल्प जीवन है हम लोगों का, थोड़ा सा जीवन है, 2 दिन का जीवन है, मानव जीवन अल्प दिन, ये हम लोगों ने श्रवण किया था। मानव जीवन हम लोगों का मनुष्य जन्म जो है थोड़े दिन के लिए है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। कब पेड़ के पत्ते के जैसा हम लोग पड़ जाएं पट्टी पर, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब भरोसा ही नहीं है तो आशा किस चीज़ की? जो चीज़ हमारे साथ जाए उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो चीज़ हमारे साथ जाएगी ही नहीं उसकी व्यवस्था हम क्यों करें? इसलिए यहाँ बता रहे, एक तो जीवन हमारा 2 दिन का है, कभी भी हम लुढ़क सकते हैं। ऊपर से उसमें क्या है, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम्स है। कल हमने बताया था कि जीवन में कितने प्रॉब्लम, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रभुपाद के उपदेश भी हमने श्रवण किए थे। इसलिए अगर हम शुद्ध रूप से उसको श्रवण करें, उस पर विचार करें, तो हमें पता लगता है कि संसार वास्तव में अनित्य है। इसमें कोई सार नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना संसार असार।
कि संसार जो असार है, सार है ही नहीं है कुछ इसमें, सार एकमात्र है भगवान का भजन। भगवान का भजन अगर नहीं किया तो सब बेकार है, जीरो है। जैसे एक के आगे 1000 शून्य लगाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अगर एक को हटा दिया जाए और 1000 शून्य लगाया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। उसी प्रकार से संसार ऐसे ही है। संसार में जो व्यक्ति भजन नहीं किया, भगवान का शुद्ध रूप से भजन नहीं किया, शुद्ध वैष्णव गुरु के अनुगत्य में शरणागत होकर के भजन नहीं किया, उसका जीवन जीरो है, कुछ भी नहीं। क्योंकि आगे हम लोगों ने श्रवण कर क्या है, कर्मी ज्ञानी जोगी सारे अनित्य कर्म है, नित्य कर्म नहीं है। तो नित्य कर्म क्या है, इसके पहले ने श्रवण किया। तो नित्य कर्म एकमात्र भगवान का भजन साधन सेवा, यही एकमात्र नित्य कर्म है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि यही स्वल्प जीवन मध्य ही सरलता सहित हरिभजन ही कर्तव्य। मतलब इस थोड़े से जीवन में, 2 दिन के जीवन में रह करके और सरलता के साथ क्या करना चाहिए, हरि भजन कर लेना चाहिए। क्यों? तो कलयुग ऐसा युग है, इसमें हरि भजन करना बहुत ही मुश्किल है। जो भी हरि भजन अगर वो कर लेता है तो निकल जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग स्थान दिया। कले दोषे निधे राजन महान गुण। कलयुग में दोष की खान है, यानी समुद्र है, दोष ही दोष दिखाई देगा, उसमें कुछ और नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक गुण है, महान गुण, क्या है? भगवान का भजन। भगवान का भजन कैसे है? चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को एक श्लोक सब समय याद करने के लिए बोले हैं कि याद रखना इस चीज को। क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में एकमात्र हरिनाम के सिवा और कुछ उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले हम लोगों ने जब घरों में रहते थे तब किसी किसी के मुख से तो सुनते थे कि त्रिवचन देता हूँ कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, या त्रिवचन देता हूँ कि जाओ तुम्हारा काम नहीं होगा। इस प्रकार से हम सुनते थे। तो वेद व्यास जी ने यहाँ पर 3 बार दृढ़ता के लिए, हमारी दृढ़ता, उनकी बातों में दृढ़ता हो, संकल्प आवे, इसलिए उन्होंने 3 बार बोला है, कल वो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिर अन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, गतिर अन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय क्या है? हरि नाम। इसलिए अद्वैत दास जी यहाँ पर बताते हैं कि सरलता के साथ हरि भजन कर लेना
चाहिए। सभ्यता शिक्षा करा केवल आत्मवंचना। ये बढ़ते हैं, सभ्यता की जो शिक्षा देते हैं संसार में कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, तमाम प्रकार की जो सभ्यता की शिक्षाएं संसार में मिलता है, वो सारी की सारी शिक्षाएं आत्मवंचना है। वह अपने आप को वंचित कर रहा है, दूसरों को वंचित नहीं कर रहा है, वो अपने आप को वंचित कर रहा है। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वह अपना भजन साधन में लग जाते हैं। इसलिए उन्हीं को ही शास्त्रों में प्राज्ञ बुद्धि कहा गया है। जिसकी बुद्धि प्राज्ञ है उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, भजन कर रहा है, और जिसकी बुद्धि प्राज्ञ नहीं है वह संसार में फंसा हुआ है, संसार में रहकर संसार का भजन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि वो अपने आप को वंचना कर रहा है और कुछ नहीं। अमरा जानी सठतार अन्न नाम सभ्यता। जो सठता है, सठ व्यक्ति की जो दृढ़ता है, संसार में जो लोग अपने आप को सभ्यता दिखाते हैं वह उसी का नाम सठता है, उसी का नाम सभ्यता है। संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, वो सारी की सारी सठता है, उसी को ही सभ्यता बोला जाता है। आजकल चोरी पहले के जैसा नहीं रह गई है। आजकल सभ्यता हो गया है कैसा, नेट बैंकिंग से चोरी हो जा रही है, ये सभ्यता हो गया है। घर में चोर ढुक रहा है, घुस रहा है तो पता नहीं लगता चोर है। क्यों? क्योंकि वह बिजनेस के रूप में आता है, फर्स्ट क्लास बढ़िया सूट बूट पहन करके, टाई पहन करके आता है, कोट पहन करके, और बातचीत करता है। बातचीत करते 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 वो ऐसे भ्रमित कर देता है कि थोड़ा सा अगर इधर उधर चले गए तो उसमें घर लूट के लेके चले जाते हैं। इसलिए समझ में नहीं आता कि चोर है या सभ्यता है। इसलिए ऐसे ऐसे चीजें संसार की सभ्यता दिखाई देती है। मनुष्य जीवन যতদিন सत्य पथे থাকে ततोदिन सरल থাকে। यहाँ बता रहे मनुष्यों का जो जीवन है, जितना दिन सत्य रास्ते पे जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, उतना दिन वह सरल स्वभाव का होता है। जिस दिन बता रहे जखन अधिकतर असभ्य व्यवहार व सरलता गुण যখন अधिकतर असभ्य व्यवहार स्वीकार करे तखनी भीतरे सठ व कुकार्य रत हइया बाहरे मिष्ट वाक्य लोकरंजन करिया सब हईते चाहे। बता रहे कि जब तक सही रास्ते पे है, ठीक रास्ते पे जा रहा, तो वह सरल है, और जैसे ही वह असभ्य रास्ते पे जाता है, असत्य रास्ते पे जाता है, गलत रास्ते पर जैसे ही जाता है, वह उस व्यवहार को, गलत रास्ते का व्यवहार इस्तेमाल करता है, उसी समय वह उसके अंदर
ढीठता आ जाती है और ढीठता के कारण वह कुकार्य करने लगता है और बाहर से क्या दिखाता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, लोगों को दिखाने में खूब बढ़िया हूँ, लेकिन अंदर में क्या बैठा हुआ? छीना जोरी, चोट चमारी, पाकिट मारी, जीवत्ता। जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज कर रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं यह क्या होता है, इससे लोक रंजन सिर्फ होता है, दिखावा लोगों को होता है कि मैं बहुत बढ़िया सभ्य व्यक्ति हूं, मैं बहुत बढ़िया सभ्य व्यक्ति हूं, लेकिन अंदर में दुनिया का कपट भरा हुआ है, उसको कपट बोला जाता है। कपट, जब तक कपट है तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं कपट जनन जनन मोहि नहीं भावा। कपटी व्यक्ति भगवान को प्यारे नहीं होते। इसलिए जो निष्कपट होते हैं वही भगवान को प्यारे होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया उन्होंने कि जो है निष्कपट होकर के जब तक रहते हैं तब तक वह ठीक रहते हैं। जैसे ही कपटता आ जाती है अंदर में, वैसे ही वह सठ कुकार्य वगैरह जितना भी करना होता है सब करना शुरू कर देते हैं। और काज तो करते हैं, लेकिन उनको संसारी व्यक्ति उनके ढीठता के कारण, उनकी सभ्यता के कारण, उनकी लाठी के बल के कारण, क्योंकि पता है अगर हम इसको बोलने जाएं तो उल्टा हमें जमा देगा बढ़िया से, इसलिए बोलेंगे नहीं, चुपचाप रह जाएंगे। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे उसकी दृढ़ता बढ़ती जाएगी और वह समाज में ही उसको सभ्य बोलते हैं। सामाजिक लोग उसी को सभ्य मान लेते हैं, आजकल देखा जाता है। जितने चोर डकैत वगैरह वगैरह हैं वही आजकल समाज में प्रसिद्ध हैं। लुटेरा लोग, छिनताई जो करते थे वह लोग आजकल स्पेशल धंधा बना दिए हैं चोरी करने का, लूटमार करने का। तो सभ्यता हो गया उनका। इसलिए बताते हैं कि यह सब लोक रंजन के लिए है। वह लोगों को दिखाने के लिए तो मैं बहुत बढ़िया हूं, लेकिन अंदर में कपट भरा हुआ है। सभ्यता बलिया कोनो गुण नहीं, उनके अंदर सभ्यता बोल करके कोई गुण नहीं है। सत्य व्यवहार व सरलता वो नहीं, सरलता गुण, सत्य व्यवहार एवं वह सरलता ही गुण। अगर किसी का सत्य व्यवहार है तो उसी का ही सरलता गुण है। अगर वो सरल नहीं है तो उसका सरलता गुण आ ही नहीं सकता। इसीलिए सरल होना ही सबसे बड़ा गुण है। भीतरे दृष्टता आच्छादन करिवार जे प्रथा तहारे ही वर्तमान नाम है सभ्यता। अंदर की जो दुष्टता है, जो दृढ़ता है, उसको आच्छादित करना ही, छुपा के रखना ही जिसकी प्रथा है, उसी का वर्तमान में नाम है सभ्यता। उसी का वर्तमान में नाम है सभ्यता।
तुम्हारा क्रमशः सठता की सभ्यता बोलते छे। तुम लोग ज़्यादातर देखा जाता है कि जो ढीढ़ता है उसी को ही सभ्यता बोलते हो। वस्तुतः सभ्यता যখন निष्पाप तखन ताहा वैष्णवदेर मध्य थाके। बता रहे जब वास्तव में सभ्यता जिसका निष्पाप हो जाता है, जिसके अंदर निर्छल हो जाता है, जो निष्कपट हो जाता है, तब क्या होता है, वही वैष्णव के बीच में गिनती हो जाती है। तो वही व्यक्ति वैष्णव लोगों के बीच में गणना होती है उसकी। सभ्यता जखन पापपूर्ण तखन ता अवैष्णव मध्य आधृत। सभ्यता जब तक पापों से भरा हुआ रहता है तब तक क्या रहता है, अवैष्णवेर मध्य आधृत। तब तक वह जो अवैष्णव लोग हैं, जो संसारी व्यक्ति लोग हैं, उनके में ही वो आवृत रहता दिखाई देता। और सभ्यता वैष्णव में फिर वो सभ्यता वैष्णव में नहीं दिखाई देता है। आज इतना ही, बाकी कल आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों को तत्व के विषय में जान सकें। हरे कृष्ण।